हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं कि मॉर्फीम्स फोनीम से किस तरह अलग है, इन दोनों में किस तरह का डिफरेंसेस होता है और इसके बाद एलोमॉर्फ्स और एलोफोन में किस तरह का डिफरेंसेस होता है, ये दोनों आपस में किस तरह से डिफरेंट हैं। इसके बाद जानेंगे कि मॉर्फीम्स और सिलेबल्स में किस तरह का डिफरेंसेस होता है और उसके बाद जानेंगे कि मॉर्फीम्स वर्ड्स से किस तरह अलग है, इन दोनों में किस तरह का डिफरेंसेस होता है। इस तरह के डिफरेंसेस को आज के इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मॉर्फीम्स और वर्ड के बीच में डिफरेंसेस को देखेंगे। तो मॉर्फीम जो है वो वर्ड का सबसे छोटा एलिमेंट्स होता है, जिसका कुछ ना कुछ मीनिंग हो भी सकता है और मीनिंग नहीं भी हो सकता है। लेकिन वर्ड्स जो है वो लैंग्वेज का मीनिंगफुल मतलब कंप्लीट मीनिंगफुल एलिमेंट होता है। इसे बेहतर से समझने के लिए हम वही एग्जाम्पल लेंगे जो पिछली वीडियो में लिया गया था। यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूँ कि लिंग्विस्टिक का जो 3 ब्रांच है, फोनेटिक्स और फोनोलॉजी और मॉर्फोलॉजी, ये तीनों ब्रांचेस के वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं। तो आप चाहे उसे जा करके देख सकते हैं और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मॉर्फीम्स और वर्ड्स को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कैट्स। तो जैसा कि हमें पता है कि वर्ड के सबसे छोटे एलिमेंट को मॉर्फीम कहा जाता है और लैंग्वेज के मीनिंगफुल एलिमेंट को वर्ड्स कहा जाता है। तो कैट्स का एक कंप्लीट मीनिंग्स होता है। इस वजह से कैट्स को एक वर्ड्स बोला जा सकता है, लेकिन एक मॉर्फीम्स नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि हमें पता है कि वर्ड का सबसे छोटा एलिमेंट जो होता है वही मॉर्फीम्स कहलाता है। तो अब यहाँ पे हमें पता है कि कैट्स एक वर्ड है, तो इसका जो सबसे छोटा पार्ट होगा वो मॉर्फीम कहलाएगा। तो यहाँ पे जो कैट है वो भी एक मॉर्फीम है और उसके अलावा जो एस है वो भी एक मॉर्फीम है। अब यहाँ पे एस को भी एक मॉर्फीम बोलने से मतलब है कि एस का भी कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। ऐसे तो ये सिंगल साउंड में इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, लेकिन हम जानते हैं कि एस और ई एस को प्लूरल वर्जन के लिए यूज किया जाता है। जब ये एस और ई एस किसी दूसरे मॉर्फीम के साथ मिलता है तो वहाँ पे उस वर्ड का पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाता है। जैसे कि हम जान चुके हैं कि कैट एक वर्ड है, लेकिन इस एस को मिल जाने से इस वर्ड का पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाता है। तो इस वजह से एस का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, तो इसीलिए इस एस को भी हम एक मॉर्फीम बोलेंगे और कैट को भी एक मॉर्फीम बोलेंगे। तो इस वजह से किसी भी वर्ड में एक से ज़्यादा मॉर्फीम हो सकता है, लेकिन एक मॉर्फीम में एक वर्ड होना पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कभी कभी एक मॉर्फीम जो एक मॉर्फीम है वही एक वर्ड भी हो, जैसे कि यहाँ पे कैट जो है वो एक मॉर्फीम भी है और एक वर्ड भी है, क्योंकि यहाँ पे कैट को और ज़्यादा डिवाइड नहीं किया जा सकता है, तो इसलिए ये एक मॉर्फीम भी है और इसका एक कंप्लीट मीनिंग भी होता है, तो ये एक वर्ड्स भी कहलाएगा। अब इसको और ज़्यादा बेहतर समझने के लिए हम एक और एग्जांपल लेंगे, जैसे कि अनकंफर्टेबल। इस वर्ड में 3 मॉर्फीम है, जैसे कि अन भी एक मॉर्फीम है, कंफर्ट भी एक मॉर्फीम है और एबल भी एक मॉर्फीम है। और ये तीनों मॉर्फीम एक साथ एक वर्ड्स कहलाएगा। तो इस वजह से एक वर्ड में एक से ज़्यादा मॉर्फीम हो सकते हैं, लेकिन एक मॉर्फीम में वर्ड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इस एग्जाम्पल को समझने के बाद हमें ये कन्फ्यूज़न हो सकता है कि अगर इस तरह के डिवीज़न को मॉर्फीम्स कहा जाएगा तो फिर सिलेबल्स किसे कहा जाएगा। तो हमें ये पता होना चाहिए कि मॉर्फीम्स को जब डिवाइड किया जाता है तो मीनिंग्स पे ज़्यादा कंसंट्रेट किया जाता है, मीनिंग पर बेस्ड जो है उसको डिवीज़न किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे जो अन, कंफर्ट और एबल में डिवीज़न किया गया है, तो ये मीनिंग पर बेस्ड डिवीज़न किया गया है। अन का भी कुछ ना कुछ मीनिंग्स होता है, कंफर्ट का भी कुछ ना कुछ मीनिंग्स होता है और एबल का भी कुछ ना कुछ मीनिंग्स होता है। तो इस तरह मीनिंग पर बेस्ड का वर्ड को डिवीज़न किया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जब सिलेबल्स में डिवीज़न किया जाता है तो उस टाइम में मीनिंग्स के बजाय साउंड्स पर बेस्ड का डिवीज़न किया जाता है। जैसे कि अनकंफर्टेबल को अभी तक हम डिवाइड कर रहे थे अन में, कंफर्ट में और एबल में, लेकिन जब हम इसका सिलेबल्स देखेंगे तो ये डिवीज़न हो जाएगा 5 पार्ट में। अनकंफर्टेबल का डिवीज़न सिलेबल्स कहलाता है। मतलब कि जब हम किसी वर्ड को मीनिंग्स पर बेस्ड डिवीज़न करते हैं तो वो वर्ड्स का पार्ट जो है वो फोनीम्स कहलाता है, और अगर उसी वर्ड को जब हम साउंड पर बेस्ड डिवीज़न करते हैं तो वो पार्ट जो है वो सिलेबल्स कहलाता है। इस तरह किसी भी वर्ड के अंदर सिलेबल्स और मॉर्फीम्स सेम नहीं हो सकते हैं। जैसे कि अनकंफर्टेबल वर्ड में ही 3 फोनीम्स हो रहा है और 5 सिलेबल्स बन रहा है। तो इस तरीके से फोनीम्स और सिलेबल्स में डिफरेंसेस होते हैं।
अब इसके बाद अगर हम मॉर्फीम्स और फोनीम्स के बीच में डिफरेंसेस देखें तो मॉर्फीम्स जो है वो मीनिंग का बेसिक यूनिट होता है, जैसा कि हमें पता है। और इसके अलावा जो फोनीम है वो साउंड का बेसिक यूनिट होता है। अभी यहाँ पे डिफरेंसेस बस इतना है कि मॉर्फीम्स जो है वो मीनिंग का बेसिक यूनिट है और फोनीम जो है वो साउंड का बेसिक यूनिट है। मतलब कि ए टू जेड जितने भी अल्फ़ाबेट हैं वो एक फोनीम कहलाएगा। और इस फोनीम के चेंज होने से पूरे वर्ड का मीनिंग ही चेंज हो जाता है। जैसे कि हम एग्जांपल में दो वर्ड लें, पिट और बिट। तो यहाँ पे पिट में जो इट आ रहा है वो तो दोनों में कॉमन है। पिट में भी इट आ रहा है और बिट में भी इट आ रहा है। तो इस तरह इट जो है वो दोनों में कॉमन है, लेकिन पी और बी के चेंज होने से इस दोनों वर्ड का पूरा मीनिंग ही चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से जो साउंड का बेसिक यूनिट होता है उसको चेंज होने से वर्ड का पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाता है। इस तरीके के बेसिक यूनिट को फोनीम कहा जाता है। और दूसरी तरफ मॉर्फीम जो है वो किसी भी वर्ड के जो सबसे छोटे पार्ट होते हैं उसको मॉर्फीम कहा जाता है। अब अगला और सबसे लास्ट डिफरेंसेस देखेंगे एलोमॉर्फ्स और एलोफोन के बीच में। तो एलोमॉर्फ्स जो है वो मॉर्फीम के जो अलग अलग फॉर्म्स होते हैं उसे कहा जाता है एलोमॉर्फ्स, और जो फोनीम के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं उसे कहा जाता है एलोफोन। अब इसे और अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे हम ऊपर समझ चुके हैं कि कैट्स जो है उसमें एस भी एक मॉर्फीम है। तो ये एस कभी वर्ड के बीच में यूज़ किया जाएगा, कभी वर्ड्स के शुरू में यूज़ किया जाएगा, कभी वर्ड के लास्ट में यूज़ किया जाएगा। तो इस तरीके से एस मॉर्फीम का जो पोजीशन है वो चेंज होता रहेगा, और चेंज होने की वजह से इस एस को अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस किया जाएगा। और इसी अलग अलग प्रोनाउंसिएशन की वजह से इस एस मॉर्फीम का अलग अलग फॉर्म्स बनेगा, और इसी अलग अलग फॉर्म्स को एलोमॉर्फ्स कहा जाता है। इसी तरह एलोफोन में फोनीम के अलग अलग फॉर्म्स को एलोफोन कहा जाता है। जैसे कि हम ऊपर देख चुके हैं कि ए टू जेड जितने भी अल्फ़ाबेट है उसे अलग अलग फोनीम कहा जाएगा, और उसी अल्फ़ाबेट की अलग अलग पोजीशन चेंज होने की वजह से उस अल्फ़ाबेट पे जिस तरीके का प्रोनाउंसिएशन होता है, उस प्रोनाउंसिएशन की वजह से जिस तरीके का डिफरेंसेस होता है उस डिफरेंसेस को एलोफोन कहा जाता है। जैसे कि हम एग्जांपल में ले पी फोनीम को। इस पी को कभी वर्ड के शुरू में यूज़ किया जाएगा, कभी वर्ड के बीच में यूज़ किया जाएगा, कभी वर्ड के लास्ट में यूज़ किया जाएगा, और इस तरह पी का जो पोजीशन है वो चेंज होता रहेगा, और चेंज होने की वजह से इस पी को अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस किया जाएगा, और इसी तरह का अलग अलग प्रोनाउंसिएशन की वजह से इस पी का अलग अलग फॉर्म्स बन जाएगा, और इसी फॉर्म्स को एलोफोन कहा जाता है। बस इन दोनों में डिफरेंसेस इतना है कि एलोमॉर्फ्स में मॉर्फीम के जो अलग अलग फॉर्म्स होते हैं उस फॉर्म्स को एलोमॉर्फ्स कहा जाता है, और एलोफोन में फोनीम के जो अलग अलग फॉर्म्स होते हैं उसे एलोफोन कहा जाता है।